हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्ट्रा जी के स्टडी में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 जैनिज्म, जैन धर्म के बारे में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो में जब हम पढ़े थे उसमें हमने महाजनपदास के बारे में पढ़ा था। महाजनपदास में कौन कौन से राजा आते थे, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो एम्पायर था वो मगध एम्पायर था, मगध वंश था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे जैनिज्म। आज हम जैनिज्म खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले जैन धर्म को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड समझा देता हूँ कि जैन धर्म के बारे में, ताकि आपको समझे कि जैन धर्म एक्चुअली में होता कैसा है। तो फ्रेंड्स, जब आप भारतीय इतिहास के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट कर रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, हम इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले भारतीय इतिहास पढ़ते हैं। तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम उसके बाद वैदिक कल्चर, हम क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम वैदिक कल्चर्स पढ़ते हैं, वैदिक कल्चर्स। ठीक है, वैदिक कल्चर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक होता है ऋग्वेदिक पीरियड, ऋग्वेदिक काल, और दूसरा होता है लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने देखा था, हमने सब ये सब पढ़ लिया है। तो फ्रेंड्स, इस पूरे टाइम पीरियड में हमने एक चूक देखा, हमने एक चूक देखने को मिलता है, और वो क्या है कि जो समाज है, जो धर्म होता है, जो सोसाइटी है, जो रिलीजन है, उसमें आपको पोल्यूशन देखने को मिलेगा। हाँ ठीक है फ्रेंड्स, हम आपका जो पोल्यूशन है वो बढ़ते जाएगा। प्रदूषण मतलब वो मत समझिए कि पोल्यूशन वाला, इसमें क्या होता है प्रदूषण मतलब, मैं कहना चाहता हूँ पोल्यूशन का मतलब ये है कि यहाँ पे बैड फैक्टर, यहाँ पे कुरूपियाँ आती जाएगी। क्या आती जाएगी? बैड फैक्टर आते जाएंगे, बढ़ते रहेंगे। तो जब वैदिक धर्म में कुरूपियाँ बढ़ जाती हैं या जब आपका बैड फैक्टर बढ़ने लगता है, तो उसी के विरोध में आपके भारत में अन्य संप्रदायों का उदय हो रहा था। अलग अलग सेक्टर से अलग अलग उदय हो रहा था। जैसे तो उसमें एक था, सबसे पहले आपका उसमें से जब बैड फैक्टर वो आपका जो कुरूपियों के खत्म करने के लिए ऋग्वेदिक काल के, उसमें 3 लोग आपके आए। ठीक है फ्रेंड्स, 3 संप्रदाय खड़ी हुई। सबसे पहले आपका बौद्ध आता है, बौद्ध धर्म। सेकंड आपका आता है जैनिज्म, जैन धर्म। ठीक है फ्रेंड्स, और लास्ट में आपका आता है आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 जो धर्म हैं वो आती हैं बैड, यहाँ पे जो भी कुरूपियाँ बढ़ते जा रही है, जो भी अन्याय होते जा रहा है, उस अन्याय के लिए, उस कुरूपियों को मिटाने के लिए बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीवक संप्रदाय का जो होते हैं आपने आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो संप्रदाय आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ संप्रदाय आगे जाके, ये जो संप्रदाय है आगे जाके धर्म का रूप ले लेंगे, और बौद्ध संप्रदाय बौद्ध धर्म का रूप, आपका जो बौद्ध संप्रदाय बौद्ध धर्म का रूप लेगी। उसी प्रकार आपका जैन संप्रदाय जैन धर्म का रूप लेगी, और आजीवक संप्रदाय आजीवक का रूप लेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक बैकग्राउंड स्टोरी आपको ध्यान रखना है कि वैदिक पीरियड में हमने क्या, वैदिक पीरियड में आपके कुरूपियाँ बढ़ते जा रही थी, बैड फैक्टर बढ़ते जा रहे थे। तो उन सभी को मिटाने के लिए एक 3 धर्म निकले, सब बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीविक संप्रदाय। ठीक है फ्रेंड्स, तो वैदिक पीरियड में हमें बहुत से बदलाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, और इससे पॉलिटिकल बदलाव में देखने को मिलता है, इकोनॉमिकल बदलाव। और इसी बदलाव में आपका आडंबरपुर धर्म का जन्म होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आडंबरपुर धर्म का जन्म होता है। इस आडंबरपुर धर्म क्या होता है? आडंबरपुर, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आडंबरपुर धर्म का जन्म होता है। अब आडंबरपुर धर्म वाले क्या होते हैं कि आपका जिसमें जो आपके नास्तिक धर्मों का जन्म होता है। आडंबरपुर हम क्या बोलते हैं? नास्तिक बोलते हैं। नास्तिक धर्मों का जन्म होता है, जो ईश्वर को जो ये लोग क्या करते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और उन्हीं धर्मों में 2 प्रमुख धर्म थे, कौन कौन से? आपके बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका क्या है, जैन धर्म का कुछ एक बैकग्राउंड स्टोरी वो आपको बताना था, तो मैंने बता दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं जैन धर्म के बारे में, कि जैन धर्म एक्चुअली में कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो फ्रेंड्स देखिए, तो सबसे पहले आपका ये चैप्टर 6 जैन धर्म।
तो फ्रेंड्स आज हम क्या पढ़ेंगे जैन धर्म में, सबसे पहले वो बता देता हूँ जैन धर्म का उदय कैसे हुआ, महावीर स्वामी का लाइफस्टाइल, जीवन शैली के बारे में और उनके उपदेश। जब उनका जीवन शैली आपका जब ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो उनको क्या 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 उपदेश दिए, क्या उनका शिक्षा क्या के बारे में वो सब हम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जो आपके जैन धर्म का उदय कैसे हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बताना चाहता हूँ, कहा जाता है कि जैन धर्म का शुरुआत बहुत बहुत पहले ही हो चुका था। वो बहुत पहले, इसे आप क्या कह सकते हैं, एक तरह से ओल्डेस्ट रिलीजन भी कह सकते हैं, ओल्डेस्ट रिलीजन ऐसा कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म को ओल्डेस्ट रिलीजन कहा जाता है। बट फ्रेंड्स इसके बारे में हमें कोई भी ठोस सबूत बहुत ठोस सबूत नहीं मिले। इसलिए जैन साहित्य के अनुसार जैन धर्म में आपको कहने को मिलता है कि आपका ये जो है ओल्डेस्ट रिलीजन है, बट हमें इसके ठोस सबूत नहीं मिले हैं। तो फ्रेंड्स जैन साहित्य के अनुसार मैं बता रहा था कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं सबसे इसका इंट्रोडक्शन बताऊँ तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। 24 तीर्थंकर का मतलब होता है 24 जैन धर्म के संस्थापक गुरु जिन्होंने जैन धर्म को आगे बढ़ाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जैन धर्म के जो फाउंडर ऑफ सबसे पहले तीर्थंकर जो हुए, फाउंडर एंड द फर्स्ट तीर्थंकर, ठीक है फ्रेंड्स, वो कौन थे, आपके ऋषभ देव थे। कौन थे आपके, ऋषभ देव। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो थे ये आपके सबसे पहले तीर्थंकर हुए और यही कौन थे, यही फाउंडर थे, सबसे पहले फाउंडर। अगर एग्जाम में पूछे कि हु इज द फाउंडर ऑफ द तीर्थंकरास, हु इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, तो वो कौन है, आपके ऋषभ देव हुए। अब हम देखते हैं ऋषभ देव के बारे में, इनके बारे में जो ऋषभ देव हैं इनके बारे में आपको ऋग्वेद में भी देखने को मिलेगा। ऋग्वेद में भी इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक छोटी बात आपको पूछने को मिलेगा कि आपके जो क्या बोलते हैं ऋषभ देव के बारे में और कहाँ से हमें जानकारी मिलती है, तो वो आपको ऋग्वेद में भी मिलती है। ठीक है, सेकेंड हम देखेंगे ये आपके जो है ऋषभ देव। सेकेंड मैंने आपको बताया कि टोटल 24 तीर्थंकर्स हुए जैनिज्म में, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अब फ्रेंड्स ऋषभ देव के नाम से जाना जाता है, यहाँ से दो प्रश्न आपको बनेगा। सबसे पहले इसके क्या बोलते हैं, ऋषभ देव जो थे वो आपके सबसे पहले फर्स्ट तीर्थंकर थे और आपकी इनके बारे में ऋग्वेद में भी लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दो प्रश्न आपको पूछ सकते हैं। अब इसके बाद जो हुए दो ऐसे करके 2, 3, 4 ऐसे तीर्थंकर होते गए, बट हमें सभी तीर्थंकर के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिली है, तो इसलिए हम कुछ जो इम्पोर्टेंट तीर्थंकर हैं उनके बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, इनमें हम कुछ प्रमुख तीर्थंकर के बारे में पढ़ेंगे और उनके क्या है, उनके क्या नाम क्या थे और उनका चिन्ह, उनका सिंबल क्या था, वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो चिन्ह, इनके सिंबल के बारे में देखिए। मेजर तीर्थंकर्स एंड सिंबल्स, जो उनके प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह कौन कौन से थे, तो ये देखिए फ्रेंड्स। सबसे पहले आपके जो थे, सबसे पहले आपके जो तीर्थंकर थे वो कौन थे, ऋषभ देव, जिनका चिन्ह था ऑक्स, आपका सांड था। फिर सेकंड तीर्थंकर आपके आते हैं अजीतनाथ, जिनका हाथी था, एलिफेंट। फिर आपके तीसरे तीर्थंकर आते हैं संभवनाथ, जिनका घोड़ा था। उसी प्रकार आपके 7वें तीर्थंकर आते हैं सर्पनाथ, जिनका स्वास्तिक था। और 16 तीर्थंकर आपके कौन थे, 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ, जिनका सिंबल था हिरन। फिर आपके थे नामीनाथ, जिनका सिंबल था ब्लू लोटस। और एक 22 तीर्थंकर थे जिसका नाम था अरिस्टनेमी और उनके क्या सिंबल था, कॉन्च। और 23rd तीर्थंकर आपके थे पार्श्वनाथ, जिनका सिंबल था सर्प। और 24 थे महावीर, जिनका महावीर जो वर्धमान महावीर, उनका सिंबल कौन सा था, लॉयन था। तो फ्रेंड्स आपको ये सभी याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ प्रमुख नाम है जिसको मैं बता देता हूँ, उनके नाम और सिंबल आप याद रखें। सबसे पहले जो थे तीर्थंकर ऋषभ देव, उनके बारे में और उनके सिंबल के बारे में याद रखें। फिर आपके अरिस्टनेमी जो थे उनके बारे में हमें कुछ स्पष्ट रूप से जानकारी वैसे नहीं मिलती है, लेकिन इनके भी बारे में आप देख लीजिए, इनका भी सिंबल देखना। फिर 23rd इनके बारे में हमें कुछ जानकारी मिली है, तो इनके बारे में पार्श्वनाथ और इनके सिंबल के बारे में। और लास्ट आपके जो है महावीर स्वामी, उनके बारे में भी देख लीजिएगा और सिंबल। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं ये आपका कुछ मेजर सिंबल थे उनके, वो मैं बता दिए। और फ्रेंड्स एक और बात मैं बताना चाहता हूँ इससे रिलेटेड ही,
कि जो आपके लॉर्ड ऋषभ थे, लॉर्ड ऋषभनाथ, ऋषभदेव जिसे कहते हैं, और अरिष्टनेमी, ये दोनों के इनके बारे में, इन दोनों के बारे में हमें वैदिक कल्चर्स में, हमें वैदिक कल्चर में सुनने को मिलता है, हमें वैदिक किताबों में देखने को मिला, वैद्य धर्म की किताबों में हमें लॉर्ड ऋषभ और अरिष्टनेमी के बारे में जानने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए अरिष्टनेमी भी थोड़े बहुत आपके इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ नोट्स है जिसमें हमने बताया कि आपका जो ऋग्वेद में भी 2 तीर्थंकर के बारे में जानने को मिला, आपके ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के बारे में। ठीक है, तो ये आपके सिंबल्स के बारे में हुआ। अब हम बढ़ते हैं आपके सेकेंड लास्ट आपके जो तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, इनके बारे में हमें डिटेल में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं पार्श्वनाथ के बारे में बताना चाहता हूँ। पार्श्वनाथ जो थे आपके जो थे पार्श्वनाथ, वो 23rd तीर्थंकर थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पार्श्वनाथ के मैं बताता हूँ, पार्श्वनाथ के एक पुत्र थे, पार्श्वनाथ जो थे उनके एक पुत्र थे, उनको वो भी जो थे आपका राजपाट त्याग करके ज्ञान प्राप्ति की दिशा की ओर बढ़े। ठीक है फ्रेंड्स, ये इनके जो ये तो आपका पार्श्वनाथ तो अपना त्याग दिए थे राजपाट, उसी प्रकार इनके जो पुत्र थे वो भी आपका राजपाट त्याग के ज्ञान प्राप्ति की ओर बढ़े थे। तो फ्रेंड्स, इनके बारे में देते सबसे पहले पार्श्वनाथ का चित्र है, फिर उसके बाद ये कौन है आपका 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, इनके जो ये किसके पुत्र थे, ये सन ऑफ इल्क्सु डायनेस्टी किंग अश्विन ऑफ काशी। ठीक है फ्रेंड्स, ये काशी के क्या बोलते हैं ईश्वरु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो और इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में आपका क्या बोलते हैं सन्यासी जीवन का पालन शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ इनके बारे में था। और एक और बात, इस फोटो को देख के आप देखिए कि इनके जो पीछे है सांप की मूर्ति छपी है, तो इससे ये भी पता चलता है कि इनका जो सिंबल था वो सांप था। ठीक है फ्रेंड्स, वो मैंने आपको पीछे बताया। अब फ्रेंड्स, ये क्या होता है जब आदमी क्या बोलते हैं, जब आदमी संन्यास ले लेता है तो उसे क्या करते हो, ज्ञान प्राप्ति होता है, और जब उसे ज्ञान मिलता है तो वो कुछ टीचिंग आपका क्या बोलते हैं टीचिंग देता, आपका पढ़ाने जाता है या फिर समझाता है, शिक्षा देता है। तो और स्वामी पार्श्वनाथ द्वारा हमें स्वामी पार्श्वनाथ ने हमें 4 शिक्षा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, उनके जो मेजर टीचिंग हैं, उनके जो प्रमुख शिक्षाएं हैं, ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका आता है, देखिए सबसे पहले आपका आता है अहिंसा, और या फिर आप बोल सकते हैं नॉन इंजरी। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका मतलब होता है हिंसा न करना। सेकंड आपका आता है सत्य, नॉन लाइंग, सदा सत्य बोलना। ठीक है, थर्ड आपका आता है असत्य, जिसका मतलब होता है चोरी ना करना, नॉन स्टेलिंग। और फोर्थ आपका आता है अपरिग्रह, जिसका मतलब होता है नॉन पोजेशन, जिसका मतलब होता है संपत्ति रखना। ठीक है, तो ये है इनके कुछ मेजर टीचिंग्स। इन्होंने जब संन्यास लिया तो हमें ये सब 4 शिक्षाओं के बारे में बताया। ठीक है, बाद में 24 तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी ने इसमें एक और शिक्षा, जब महावीर स्वामी जब आते हैं लास्ट तीर्थंकर हमारे 24, तो उन्होंने इस 4 शिक्षा में एक और बदलाव किया। इन्होंने एक और शिक्षा ऐड किया जिसका नाम था ब्रह्मचार्य। क्या था फ्रेंड्स, 5वां शिक्षा आपका आता है ब्रह्मचार्य। तो फ्रेंड्स, ब्रह्मचार्य किसने दिया, आपका महावीर स्वामी ने ब्रह्मचार्य दिया। तो फ्रेंड्स, इन 5 शिक्षाओं को कहा जाता है, आपका इन 5 शिक्षाओं को आपको कहा जाता है पंच महाव्रत। क्या कहा जाता है, पंच महाव्रत। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका जो क्या बोलते हैं महावीर पार्श्वनाथ द्वारा दी गई 4 शिक्षा में से कौन सा अलग शिक्षा है। तो आपका ब्रह्मचार्य जो था वो अलग शिक्षा है, जो कि आपका महावीर स्वामी ने दिया गया था। और पार्श्वनाथ ने, सेकंड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा पार्श्वनाथ ने कितनी शिक्षाएं दी थी, तो उन्होंने 4 शिक्षा दी थी। और ये जो 5वां है, आप कंफ्यूज मत होना, 5वां आपका मैं बोल रहा हूँ आपका महावीर स्वामी ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका पार्श्वनाथ के बारे में कुछ उनके जीवन शैली के बारे में, उन्होंने कब आपका संन्यास लिया और उनके कुछ मेजर टीचिंग्स उनके बारे में ये है। अब हम आगे बढ़ते हैं, महावीर स्वामी के बारे में देखते हैं। महावीर स्वामी जो आपके लास्ट तीर्थंकर थे फ्रेंड्स, इसके बाद और कोई तीर्थंकर नहीं हुए। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसलिए इनको लास्ट तीर्थंकर कहा जाता है। फ्रेंड्स, जैन धर्म के ओरिजिनल फाउंडर के इन्हें ही कहा जाता है। क्योंकि इन्होंने ही जैन धर्म को बड़े स्तर पे आपका फैलाया था। जैसे कि
तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका 2 क्वेश्चन इसमें बनेंगे। सबसे पहले कि फाउंडर, आपके जो फाउंडर अगर से पूछे सिर्फ हु इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, तो आपके कौन थे, ऋषभ देव थे। बट अगर आपसे पूछे कि हु इज द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म, तो वो कौन था, आपका महावीर स्वामी थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहले जो इनका जन्म था, इनका जन्म हुआ था 540 बीसी में, 540 बीसी में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था, कुंदग्राम में इनका जन्म हुआ था, कुंदग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, इनका जन्म कहाँ हुआ था, कुंदग्राम में। ठीक है, तो ये इनके जन्म के बारे में। फिर उसके बाद इनके और बारे में देखते हैं, इसको एक बार मैं रफ कर देता हूँ। ये आपके महावीर स्वामी हैं, महावीर स्वामी के बारे में इसको रफ करके, हाँ ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कौन से थे, आपके लास्ट तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर्स ऑफ जैनिज्म। इनका जो बर्थ हुआ था वो 540 बीसी में कुंदग्राम वैशाली में हुआ था, जो कि बिहार में पड़ता है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, अब जब किसी व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ता है, तो जब किसी व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ता है तो वो कुछ अपने क्या बोलते हैं, सबसे पहले आपको मैं सबसे पहले इनकी शिक्षा, आपके बर्थ के बारे में बता देता हूँ क्या क्या था। तो फ्रेंड्स, इनका जो सबसे पहला जो चाइल्डहुड नेम था वो क्या था, वर्धमान था। ठीक है फ्रेंड्स, बचपन का नाम इनका क्या था, वर्धमान था। इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, जो कि आपके ज्ञात कुल के सरदार थे, सरदार ऑफ ज्ञान कुल। अब फ्रेंड्स, इससे एक और बात याद रखिए, जो सिद्धार्थ जो नाम है वो रियल नेम आपका जो थे, क्या नाम है, गौतम बुद्ध का जो रियल नेम था वो सिद्धार्थ था, और महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था, सिद्धार्थ था। तो इससे आप रिलेट ऐसा कर सकते हैं कि सिद्धार्थ जो थे वो गौतम बुद्ध का रियल नेम था, और फादर कौन थे, आपके महावीर स्वामी थे। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड आपका देखने को मिलेगा कि इनकी जो माता है उनका नाम था त्रिशला, जो कि आपकी लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी, सिस्टर ऑफ लिच्छवी किंग चेतक। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं बताना चाहता हूँ कि अब जब किसी व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ेगा तो किसी न किसी से विवाह करेगा। तो फ्रेंड्स, इनका जो विवाह हुआ था वो यशोदा नाम की औरत से हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और इनकी एक पुत्री हुई थी, एक डॉटर हुई थी, जिनका नाम था अनुजा या फिर प्रियदर्शनी, इनका 2 नाम था। और इनका विवाह हुआ था क्या बोलते हैं, जामिल नाम के व्यक्ति से, जो तो ये क्या हुए, जामिल महावीर स्वामी के दामाद हुए। ठीक है फ्रेंड्स, तो महावीर स्वामी के दामाद कौन थे, आपका जामिल थे। अब हम देखेंगे कि महावीर स्वामी का ये तो आपका लाइफ स्टाइल था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपका जो होता है आखिरकार स्वामी, जब आखिरकार स्वामी ने संन्यास, मैं बताना चाहती हूँ तो आपकी लाइफ स्टाइल के बारे। अब महावीर स्वामी ने आखिर संन्यास क्यों लिया, तो फ्रेंड्स, संन्यास लेने के आपके 2 ही कारण हो सकते हैं। सबसे पहले कि आपका संन्यास लेने कौन कौन से कारण होंगे, सबसे पहले कि सत्य का तलाश करना, ये एक कारण हो सकता है। ठीक है, सत्य का तलाश करना, जीवन की तलाश में अपना, या फिर सत्य का तलाश करना मतलब कि जीवन का तलाश करना, जैसे कि जिसमें मोक्ष कैसे मिलेगा हमें, और इसी मोक्ष के लिए अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रक्रिया की जाती है। जैसे हिंदू धर्म में आपका यज्ञ किया जाता है, मुस्लिम धर्म में हमें अपना मुस्लिम धर्म में क्या बोलते हैं, मक्का मदीना ये सब जगह जाया जाता है। फिर क्रिश्चियन में हमें क्या बोलते हैं, अपना क्रिश्चियन धर्म में हमें दिए वो जलाने पड़ते, वो सब अपना। वैसे जैन धर्म में आपका पंच महाव्रत है। तो इसी प्रकार मोक्ष के लिए अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला तो आपका आता है मोक्ष के लिए संन्यास का ये कारण होता है, सत्य के लिए, सत्य पालन करने के लिए। और सेकेंड कारण क्या होता है, दुख के कारण आपका ये संन्यास हो सकता है। तो फ्रेंड्स, स्वामी जी ने इसमें आपका सत्य के तलाश के लिए आपका संन्यास लिया था। ठीक है, तो जब संन्यास लेते हैं तो फ्रेंड्स, उस किसी ना किसी से जानकारी, आपका संन्यास के लिए जब लेते हैं तो किसी न किसी से जानकारी लेनी पड़ती है। तो महावीर ने 30 वर्ष में, आपका बताया कि 30 वर्ष में उन्होंने संन्यास लिया था। उस समय इनके माता और पिता की मृत्यु हो गई थी। तो मैं बताना चाहती हूँ, इसको बर्फ कर देता हूँ। जब 23 वर्षीय संन्यास में इनकी मृत्यु हो गई थी तो फ्रेंड्स, इन्होंने अपने भाई नंदीवर्धन की अनुमति से संन्यास लिया। ठीक है फ्रेंड्स, नंदीवर्धन की अनुमति से आप अपना संन्यास लेने का सोचा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जैसे ही क्या बोलते हैं, इन्होंने अपना ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत सारा संघर्ष किया। तो इन्होंने कम से कम 12 वर्षों तक का आपका अपना कड़ी तपस्या की, 12 ईयर ऑफ रिगोरस पेनेंस, 12 वर्ष तक कड़ी तपस्या करने के बाद
ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद इनको ज्ञान मिला, ठीक है फ्रेंड्स। अब जब ज्ञान मिला तो उन्होंने लोग समाज में अपना समाज में उनका सम्मान होने लगा। तो सम्मान होने के बाद इनको एक क्या बोलते हैं, सम्मान होने के बाद इनको एक अलग रूप से देखते थे सब लोग। और इसकी वजह से इनको ना, इसकी वजह से आपको सम्मान के रूप की वजह देखने के इनका जो नाम पड़ा वर्धमान से, इनका क्या हो गया, स्वामी नाम हो गया। इनको सम्मान के रूप से इनको स्वामी नाम से भी बुलाते थे इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि इनका जो सम्मान बढ़ गया इसलिए इनको स्वामी। और साथ ही साथ इनका और भी नाम था, जैसे कि जिन के नाम से भी जानते थे। अब जिन का मतलब होता है विजयी होना। जिन का मतलब क्या होता है आपका, विजेता, ठीक है। तो इनको जिन के नाम से भी जानते थे, स्वामी के नाम से भी जानने लगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इन्होंने कहाँ पे अपना तपस्या किया था। इन्होंने जन्मभूमि के समीप क्या बोलते हैं, रिजुपाली की नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे अपना ज्ञान का अपना वो तपस्या किया था, ठीक है। तो रियलाइजेशन ऑफ नॉलेज अंडर साल ट्री ऑन द बैंक ऑफ रिवर, वहाँ पे रिजुपाली नियर जिम्भिक ग्राम, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इनके यहाँ पे जाके इन्होंने तपस्या की और इनके ये है देखिए साल ट्री के नीचे अपना तपस्या कर रहे हैं। और ये इनका और कौन कौन सा नाम था, जिन्ना, जिनको और जितेंद्र, ये भी इनका नाम था। हु ऑन वन हु कॉन्कर्ड हिज सेंसेस, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनका और भी नाम था जिन्ना और जितेंद्रिय। जितेंद्रिय मतलब कि अपने केंद्रियों में अपना नियंत्रण पा लेना। अभी 12 साल तपस्या करके, कड़ी तपस्या करके इन्होंने अपने केंद्रों पे नियंत्रण पा लिया था, ठीक है फ्रेंड्स। अरहंत नाम था, निग्रंथ नाम था। तो ये इनके कुछ अलग प्रमुख नाम थे, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स जैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने सबसे पहले अपना जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने सोचा कि शिक्षा बांटा जाए। तो इन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश दिया, ठीक है फ्रेंड्स। इन्होंने फर्स्ट शरणम अपना दिया, ठीक है। तो इनका जो फर्स्ट शरणम था महावीर स्वामी का, वो कहाँ हुआ, आपका राजगीर बिहार में बिलुलाचला पहाड़ी पर वारकर नदी के तट पर अपना सबसे पहला शरणम दिया। इसको क्या बोलते हैं, दिव्य ध्वनि भी कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने क्या बोलते हैं क्या नाम है, जो इनका जो फर्स्ट शरणम था और जब दिया था, इनका जो पहला उपदेश था, तो वो किस भाषा में दिया था, वो इन्होंने प्राकृतिक भाषा में दिया था। प्राकृतिक, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कौन सा भाषा था, प्राकृतिक भाषा था। तो ये इधर साल में लिखा नहीं हूँ, तो आप देख लीजिए कि इनके आपको कोई क्वेश्चन में कोई पूछेगा कि आपका जो शरणम दिया था, जो उपदेश दिया था, वो कौन सी भाषा में दिया था महावीर स्वामी ने, तो प्राकृतिक भाषा में आपको उपदेश दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे जैसे अब जब कोई व्यक्ति उपदेश देता है तो लोग उसे सुन के उनके फॉलोअर बनेंगे। तो जब इनके बहुत ज़्यादा आपके जो क्या बोलते हैं, तो इनके क्या हुए, सब बहुत ज़्यादा आपके फॉलोअर्स बने, ठीक है। तो उनके फॉलोअर्स के बारे में हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स इधर देखिए, जो सबसे पहले इनके जो फॉलोअर थे वो इनके ही दामाद कौन थे, जामिल थे। सबसे फर्स्ट फॉलोअर जो थे इनके, वो इनके ही दामाद थे। फिर अगर पूछेगा कि सबसे क्या बोलते हैं इनकी क्या बोलते हैं लड़कियों में अगर देखें तो सबसे पहले जो लड़की में जो इनकी शिक्षा थी, उनके क्या नाम था आपका, चंपा नाम था, जो कि आपका नरेश दधवन की पुत्री थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जामिल कौन थे, इनके फर्स्ट फॉलोअर थे। और सबसे पहले लड़की में देखे तो आपका चंपा थी, ठीक है। और फिर इन्होंने अपना क्या बोलते हैं, जब इनके जो बहुत ज़्यादा शिक्षक हो गए तो उन्होंने ना 11 हर अलग अलग शिक्षक को 11 भागों में बांटा। 11 भागों में डिवाइड किया। 11 भाग का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए, डिवाइड हिज डिसिप्लिन इनटू 11 गण। और उन 11 लोग को उन्होंने हर एक जैसे 11 लोग को बांटा, तो हर लिखों को उन्होंने ये जो 11 है उनको गण नाम दिया, ठीक है। उनको कौन सा नाम दिया, गण। और इनके बाद वैसे आपको पता है कि कोई भी तीर्थंकर लास्ट तीर्थंकर थे। तो महावीर के बाद प्रथम उपदेशक जो थे वो कौन था, आर्य सुधर्मा, ठीक है फ्रेंड्स। जो फर्स्ट शरणम आफ्टर महावीर वो कौन थे, आर्य सुधर्मा, ठीक है। और फिर उसके बाद इनकी जो इनकी मृत्यु जाती है कहाँ होती है, 468 BC में पावापुरा राजगीर बिहार में, ठीक है फ्रेंड्स। और उस समय किसका शासक था, उस समय माला किंग सृष्टिपाल का शासक था, मालराज के किंग सृष्टिपाल का। तो ये इनके लाइफस्टाइल के बारे में हमने देख लिया कि
इनका जो लाइफस्टाइल था वो कैसा था, इनके क्या बोलते हैं, इनका रियल नेम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था, ये इनका फर्स्ट सरनाम कौन सा था, फर्स्ट फॉलोअर कौन हुए, ये सब हमने देख लिया। अब फ्रेंड्स हम इनके कुछ जितने भी धर्म होते हैं उनकी हर अलग अलग विशेषताएं होती है, अलग अलग क्या बोलते हैं दर्शन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आगे बढ़ते हैं। तो अलग अलग दर्शन होती है, अलग अलग दर्शन का मतलब क्या था, मैं बताया था आपको हिस्ट्री की क्लास में भी, सॉरी ज्योग्राफी की क्लास में, दर्शन का मतलब होता है फिलोसॉफी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अलग अलग हर एक धर्म की अलग अलग फिलोसॉफी होती है, अलग अलग दर्शन होते हैं। तो फ्रेंड्स दर्शन अब मैं पता नहीं दर्शन का मतलब एक्चुअली में होता क्या है कि केंद्र विचार, सेंट्रल ऑफ थिंकिंग। फ्रेंड्स जैन धर्म का जो आप कह सकते हैं कि सबसे जैन धर्म के बारे में सबसे ज़्यादा उसके ऊपर प्रभाव किसका जो पड़ता है वो संख्य दर्शन, जो कि संघ फिलोसॉफी पर पड़ता है। तो एक बार मैं इसे दिखा देता हूँ, कैरेक्टर्स ऑफ जैनिज्म, इसे लॉक कर दूँ। तो फ्रेंड्स आपका जो जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार को संख्य दर्शन के ग्रहण, संख्य दर्शन ने सबसे ज़्यादा इसके ऊपर प्रभाव पड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैन धर्म कैसा धर्म है, जैन धर्म आखिर कैसा धर्म था। तो फ्रेंड्स मतलब कि जैन धर्म की क्या क्या विशेषताएं थी, तो इसमें क्या था, ये जो धर्म था इसमें ईश्वर, जैन धर्म के वाले लोग होते हैं वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड इसकी आपकी विशेषता है कि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है कि आत्मा होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और थर्ड इनका जो था कि महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास कर रखते थे, कि मतलब कि पुनर्जन्म भी होगा, पुनर्जन्म भी होता है, और वो जो पुनर्जन्म होता है वो अपने कर्म के ऊपर जो रहता है उसके ऊपर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे आपके जो विशेषताएं थी जैन धर्म के बारे में। ये 3 विशेषताएं हैं कि आपका जैन धर्म वाले अपना क्या करते हैं, आपका गॉड पे, भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं, ये लोग अपना आत्मा में विश्वास करते हैं और पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। अब फ्रेंड्स इसके बाद आपका जैन धर्म में आपका महावीर स्वामी ने 3 आपकी जैन धर्म की क्या बोलते हैं ज्ञान दिया। तो इनका जो त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म था, 3 ज्ञान कौन कौन सा था। सबसे पहला क्या था, राइट बिलीफ, जिसका मतलब है संपर्क दर्शन। सेकंड आपका होता है राइट नॉलेज, जिसका मतलब है संपर्क की ज्ञान। और थर्ड होता है आपका राइट एक्शन, जिसका होता है मतलब होता है सम्यक आचरण। तो फ्रेंड्स ये तीनों दर्शन को त्रिरत्न को पाने के लिए हमें, ये 3 त्रिरत्न को पाने के लिए हमें पंच महाव्रत करना चाहिए। तो इस क्या लिखा, इसके लिए तो हमें 5 महाव्रत कौन कौन से हैं आपका देखिए। सबसे पहला आपका आता है सत्य आता है, फिर अहिंसा, औपचार्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। ठीक है, तो ये आपके तो 4 आपके मैंने बताया था कि आपका पार्श्वनाथ ने दिया था, और बाकी के ये जो आपका लास्ट आपका जो ब्रह्मचार्य है वो किसने दिया था, आपका महावीर स्वामी ने, तो वर्धमान महावीर ने दिया था। तो इस आपको अगर ये त्रिरत्न चाहिए तो हमें ये 5 महाव्रत करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इनकी कुछ विशेषताएं थी। अब उसके बाद आपका फ्रेंड्स क्या होता है कि 300 इसके बाद आपका देखेंगे कि ये तो विशेषताएं हो गई इनकी। अब जैन धर्म का विभाजन कैसे हुआ। तो फ्रेंड्स जैन धर्म का विभाजन के बारे में बताना चाहता हूँ कि 300 BC में 300 BC में ठीक है फ्रेंड्स, 300 BC में मगध वाले इलाके में आपके बहुत बड़ा अकाल आया। ठीक है फ्रेंड्स, जो लगभग 12 वर्षों तक चला। ठीक है फ्रेंड्स, जो अकाल था वो 12 वर्षों तक चला था, 12 ईयर्स। ठीक है, 300 BC यहाँ कहाँ पे, मगध में एक अकाल आया जो कि 12 वर्ष तक चला। तो उस समय जैन धर्म के 2 बड़े प्रवर्तक थे, जो आपके कौन कौन से थे, 2 जैन धर्म के 2 बड़े प्रवर्तक थे। ठीक है फ्रेंड्स, एक का नाम तो इधर मैं इसको रफ कर दूं, फिर आपको दिखाता हूँ। ये तो आपका दादा ने आप सप्तघानी नॉलेज ऑफ जैनिज्म सेदवत एंड वेंतवत। ठीक है फ्रेंड्स, ये जैन धर्म के बारे में एक भूल गया था कि जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या कौन कौन से थे, स्वादवत और अनेकतावंत। ठीक है, तो ये हम विभाजन के बारे में देख रहे थे कि 300 BC में आपका मगध वाले इलाके में बहुत बड़ा अकाल आया था जो कि लगभग 12 वर्षों तक चला। तो उस समय आपके जैन धर्म के 2 बड़े प्रवक्ता थे। उन 2 बड़े प्रवक्ता का नाम था
देखिए सबसे पहले आपका भद्रबाहु और सेकंड आपका था सुतलभद्र, ठीक है फ्रेंड्स, स्थूलभद्र। तो फ्रेंड्स इन दोनों जब अकाल पड़ा तो जो अकाल पड़ने का जो आपके भद्रबाहु है, कहाँ गया मेरा पेन, हाँ, तो फ्रेंड्स जो आपका भद्रबाहु थे, भद्रबाहु ने अपना वो इलाके को अपना छोड़कर आपका कहाँ चले गए, ये आपका कर्नाटक में अपने शिक्षकों के साथ, अपने अनुकूल के साथ, अनुकूल बोलते हैं अनुयायी के साथ कर्नाटक में चले गए, ठीक है फ्रेंड्स। और कर्नाटक में चले गए और जो स्थलभद्र थे, जब अकाल बढ़ा तो उन्होंने यही रहने का आपका डिसाइड किया कि मगध में ही रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुछ समय बाद क्या होता है कि जो भद्रबाहु होते वो वापस आते हैं, वापस आ गए। फिर मगध में जब मगध में अपना अकाल जब थोड़ा कम हुआ तो उस समय अपना वापस आए, और मगध में जब आए तो उसमें क्या हुआ कि परिस्थितियाँ क्या बोलते हैं कि जो स्थलभद्र थे वो इनके बीच में मतभेद हो गया कि मतलब मतभेद हो गया, जैसे कि इनके वैचारिक की वजह से, कंसेप्ट के वजह से धर्म दो भाग में बढ़ गया। जब ये आए अपना कर्नाटक में गए थे, उसके बाद जब आए तो इन दोनों के बीच में मतभेद हुआ। इसकी वजह से आपका जो जैन धर्म है वो दो पार्ट्स में बढ़ गया। जो आपका जो भद्रबाहु थे, जो इनको मानने वाले थे, उनको कहलाए दिगंबर, और जो स्थलभद्र थे ये अपना मगध में स्टे करने लगे और वो कहलाए आपके श्वेतंबर। श्वेतंबर का मतलब आपके जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका विभाजन इस प्रकार से हुआ था। अब फ्रेंड्स ये तो विभाजन के बारे में हो गया। अब हम देखेंगे कि जैन धर्म का जो काउंसिल था वो कहाँ कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स जो सबसे फर्स्ट पहला जो काउंसिल था जैन धर्म का, वो आपका पाटलिपुत्र में हुआ था 3rd सेंचुरी बीसी में। 3rd सेंचुरी बीसी में आपका पाटलिपुत्र, जो कि अभी प्रेजेंट में आपका पटना बिहार में है, और इसको हेल्ड किसने करवाया था, वो थे स्थूलबाहु, जो कि आपके क्या बोलते हैं श्वेतांबर जो आपका उदय जिसने किया था वो कौन थे, आपके स्थूलभद्र, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो फर्स्ट काउंसिल किसके द्वारा किया गया था, स्थूलभद्र, जो कि अपना पाटलिपुत्र 3rd सेंचुरी बीसी में। फिर आपका जो सेकेंड काउंसिल था जैन का, वो हुआ था वल्लभी इन गुजरात में हुआ था 512 ईडी में, और उसको किसने हेल्ड किया था, देवर्धिगिनी ने। और 12 अंग वॉज कॉम्प्लिकेटेड, 12 अंगों के साथ, 12 अंग मतलब 12 लोगों के साथ इन्होंने अपना ये सेकेंड काउंसिल किया था, ठीक है। उसके बाद आपका कुछ और बहुत जगह काउंसिल हुआ, तो जहाँ पे आपका जो साउथ इंडिया में आपका 4 जगह हुआ था। कादम्बा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे, जो आपकी कादम्बा डायनेस्टी जो था वो बहुत ही एंशिएंट रॉयल फैमिली था कर्नाटक में, और उधर के फाउंडर कौन थे, मयूर शर्मा। कादम्बा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, मयूर शर्मा। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कादम्बा डायनेस्टी के बारे में कुछ अभी बता दे रहा हूँ, बाद में हम इसको कादम्बा डायनेस्टी देखेंगे। फिर उसका सेकंड हुआ आपका गंगा डायनेस्टी के बारे में बहुत ही डिटेल पार्ट से, उसमें इसके फाउंडर के बाद नाम हमें अभी तक कहीं से मिला नहीं है। और ये जो गंगा डायनेस्टी है 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, ईस्ट गंगा डायनेस्टी और वेस्ट गंगा डायनेस्टी, पूर्व और पश्चिम गंग वंश में विभाजन हुआ है। फिर उसके बाद आपके आते हैं अमोघ वंश, और लास्ट आपके कुमारपाल चालुक्य डायनेस्टी के रूलर थे। तो ये साउथ इंडिया में हुआ था, कुछ आपका रॉयल पैट्रॉन्स ऑफ जैनिज्म, ठीक है। और उसके बाद आपका जो नॉर्थ इंडिया में किसके शासनकाल में हुआ था, तो नॉर्थ इंडिया में देखिए फ्रेंड्स अपना बिंबिसार के शासनकाल में। बिंबिसार कौन थे, बिंबिसार आपका हर्यंक वंश के आपके रूलर थे। कहाँ के रूलर थे, हर्यंक वंश, ठीक है फ्रेंड्स। हर्यंक वंश के रूलर कौन थे, आपके बिंबिसार थे। और ये अपना फर्स्ट फाउंडर, हर्यंक वंश के जो फाउंडर भी है वो कौन है, बिंबिसार है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपके आते हैं अजातशत्रु के टाइम पे भी आपका जैनिज्म का काउंसिल हुआ था। उस टाइम जो अजातशत्रु कौन है, वो बिंबिसार के पुत्र ही हैं, जिन्होंने अपने पिता को सबसे पहले ये ऐसा पुत्र हुए जिन्होंने अपने पिता को मार के राज्य हड़पा। तो अजातशत्रु भी हर्यंक वंश के राजा थे। उसके बाद आपका चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भी आपका जैनिज्म का काउंसिल होता है। चंद्रगुप्त मौर्य आपके मौर्य वंश के संस्थापक थे। और फिर उसके बाद आपका हर्षवर्धन के टाइम पे वर्धन वंश के संस्थापक, और बिंदुसार आपके चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, जिन्होंने जो कि अपना मौर्य वंश के
राजा थे। तो ये सब आपके कुछ जैन काउंसिल कहाँ कहाँ हुए थे वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब कुछ हम मेजर फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, कुछ प्रमुख आपके क्या बोलते हैं प्रमुख तथ्य के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपका जो जैन धर्म को मानने वाले जो राजा थे, इधर देखिए, जो सम किंग हु बिलीव्ड इन जैनिज्म, वो कौन कौन से थे? उदयी थे, वरदराज था, चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग नरेश खारवेल थे, राष्ट्रकूट के राजा ओमवर्ष थे और चंदेल के शासक थे। ठीक है, तो ये कुछ आपके जो मेजर फैक्ट्स है उसमें आपके उदय जो थे, उदयवान थे। उदयवान कौन है? जो कि हर्यंग वंश के संस्थापक थे। और चंद्र आपके कुछ मेजर फैक्ट्स में आपको ये इम्पोर्टेंट राजा के नाम याद रखना है कि उस टाइम पे कौन जो आपके विश्वास रखते थे। तो उदयवान जो कि आपके हर्यंग वंश के थे, फिर आपका चंद्रगुप्त मौर्य जो कि आपके मौर्य वंश के संस्थापक थे, और श्रवणगोला जो कि आपके कहाँ के शासक थे? अंतिम शासक थे आपका संस्थापक के। ठीक है, तो ये आपके कुछ कौन अपना जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा थे। उसके बाद फ्रेंड्स आपके मैसूर एक और बात है कि मैसूर की गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आपके किसके द्वारा किया गया था? श्रवण बेलगोला के द्वारा, आपका गोमतेश्वर के द्वारा। कहाँ पे? श्रवण बेलगोला में। और ये देखिए, ये आपका ये जो है मूर्ति है बनाया गया था 10th सेंचुरी में। ये आपके सेकंड फैक्ट है। थर्ड फैक्ट आपका फ्रेंड्स कि आपका मथुरा मौर्य युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है फ्रेंड्स, आपका मौर्यन एरा में जो मथुरा था वो आपका फेमस सेंटर ऑफ जैनिज्म था। फोर्थ फैक्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स, ये फोर्थ फैक्ट आपका जो था कि खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासक द्वारा किया गया था। जैन टेम्पल इन खजुराहो वर बिल्ड इन चंदेल, ये आपका जैन टेम्पल है खजुराहो में। फिर आपका फिफ्थ है जो कि जैन तीर्थंकरों की जीवन भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है, कि जो जैन धर्म के जो तीर्थंकर है वो किसमें? आपका कल्पसूत्र में, आपका कल्पसूत्र में लिखा गया है भद्रबाहु द्वारा। ठीक है, और सिक्स्थ आपका जो है कि आपका जो मल्लराज सृष्टिपाल के राज प्रसाद में महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हुआ था। मैं आपको बताया था कि कहाँ पे इनका देहांत हुआ था, आपका मल्लराज में आपका हुआ था राज प्रसाद, और उस टाइम के जो शासक थे वो कौन थे? मल्लराज सृष्टिपाल थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका जैनिज्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में कुछ मेजर फैक्ट्स थे। और इस मेजर फैक्ट्स की जो लास्ट मेजर फैक्ट्स आपको मैंने बताया, इसके यहाँ से आपका जो है जैन धर्म के बारे में सब खत्म होता है। और जैन धर्म का यहाँ पे आपका जो जैन धर्म है ये आपका हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में, जिसमें हम दो क्लास में उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर ये सेशन अच्छा लगे तो इसे एक बार आप लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू और हैव ए नाइस डे।